अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दिया। इस जंग में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका गज़ा पट्टी है, जहां हज़ारों फ़लस्तीनी शहरियों ने जानें गंवाईं, बुनियादी ढांचा तबाह हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस सूरत हाल में कई ममालिक, खुसूसन अमरीका, मिस्र और कतर सालसी के लिए सामने आए ताकि किसी न किसी तरह जंगबंदी और कैदियों व यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। इन सालसी की कोशिशों में कतर का किरदार सबसे नुमाया रहा, क्योंकि कतर न सिर्फ हमास की सियासी क़यादत को अपने मुल्क में रिहाइश फराहम करता है, बल्कि मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर भी काम कर रहा है। कतर ने मुख्तलिफ अदवार में जंगबंदी के लिए मंसूबे पेश किए और कैदियों के तबादले के मुआहदों की मेज़बानी भी की। इस वजह से कतर को मशरिक़ वस्ता में अमन के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देखा जाने लगा था। तहम सितंबर 2025 में इस सारे मंजरनामे ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार किया। 9 सितंबर की सुबह दोहा के एक पोश रिहायशी इलाके लोकातैफिया में अचानक धमाकों और मिसाइल हमलों की आवाज़ें सुनाई दीं। मकामी ज़राए के मुताबिक ये हमला इसराइली फ़िज़ाइया ने किया था और इसका हदफ हमास की वो क़यादत थी जो उस वक्त कतर में मुकीम थी और जंगबंदी व यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी मुज़ाकरात का हिस्सा थी। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास के ये रहनुमा न सिर्फ इसराइल के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी में शामिल हैं, बल्कि मुज़ाकरात के दौरान भी अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इसराइल के मुताबिक ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी पेशगी हमला, ताकि मजीद हमलों को रोका जा सके। ताहम बैनुल अक़वामी सतह पर इसे एक खुद मुख्तार रियासत पर बराह रास्त हमला करार दिया गया, क्योंकि कतर और इसराइल के दरमियान इस तरह का कोई अस्करी महाज पहले कभी नहीं खुला था। हमले के नतीजे में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमास के चंद कम रैंक मुआवनीन और मुहाफिज हलाक हुए, जबकि मरकजी क़यादत महफूज रही। एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गया और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। ये कतर की सरजमीन पर इसराइल का पहला बराह रास्त हमला था और इसीलिए इसने इलाक़ाई सियासत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। कतर ने फौरी तौर पर एक सख्त रद्दअमल देते हुए इस हमले को बुज़दिलाना और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कतर की वजारत ख़ारजा ने कहा कि यह इक़दाम न सिर्फ कतर की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि अमन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश भी है। कतर ने अरब और इस्लामी दुनिया के ममालिक को दोहा में हंगामी इजलास के लिए मदऊ किया ताकि एक मुतहिदा रद्दअमल तैयार किया जा सके। यह हमला इसलिए भी गैर मामूली था क्योंकि कतर हमेशा से फ़लस्तीनी मसले में एक सालसी किरदार अदा करता आया है। दोहा में हमास के सियासी दफ्तर की मौजूदगी एक तवील अरसे से दुनिया के सामने है और इसराइल को भी इसका इल्म है। ऐसे में यह हमला मुज़ाकराती अमल की साख को बराह रास्त मुतासिर करने वाला साबित हुआ। अरब और इस्लामी दुनिया में इस हमले की शदीद मज़म्मत की गई। अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने कहा कि यह एक ख़तरनाक नज़ीर है जो किसी भी वक्त पूरे खित्ते को आग में धकेल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी इस वाक़े पर गौर किया और हत्ता कि अमरीका ने भी इस हमले की मज़म्मत की। अगरचे इसराइल का करीबी इत्तेहादी होने के नाते उसके बयानात में एहतियात बरती गई। इसराइली हमले के बाद जारी मुज़ाकराती अमल मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। हमास का कहना है कि जब तक तमाम फ़लस्तीनी कैदी और यरगमाली आज़ाद नहीं किए जाते, वो किसी मुस्तकिल मुआहदे पर रज़ामंद नहीं होगी। दूसरी तरफ इसराइल का मुतालबा है कि हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो और अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ ख़त्म करे। इन दोनों मवाक़िफ़ के दरमियान एक बड़ी खलीज है और कतर का कहना है कि ऐसे हमले इस खलीज को मज़ीद वसी करते हैं। दोहा गौमत का मौक़िफ़ है कि इसके बावजूद वो सालसी का किरदार जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आलमी बरादरी को इसराइल पर दबाव डालना होगा ताकि मुज़ाकरात की साख बहाल हो सके। इस वाक़े ने बैनुल अक़वामी कानून और रियासती खुद मुख्तारी के बारे में एक नई बहस भी छेड़ दी है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन पर उसकी इजाज़त के बगैर हमला एक संगीन खिलाफ वर्जी है, ख़ास तौर पर जब वो मुल्क किसी तनाज़े में सालसी का किरदार अदा कर रहा हो। तो ऐसे हमले न सिर्फ मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि एक वसीतर इलाक़ाई तनाज़े को जन्म दे सकते हैं। कतर ने कहा है कि वो कानूनी इक़दामात पर गौर कर रहा है और इस हमले को आलमी अदालत इंसाफ या दीगर फोरम्स पर ले जा सकता है। साथ ही साथ कतर और दीगर अरब रियासतें इसराइल के खिलाफ सियासी या माशी दबाव बढ़ाने पर भी गौर कर रही हैं। ये वाक़या खलीजी ममालिक की सलामती के लिए भी सवालिया निशान बन गया है। आज तक इन ममालिक को यकीन था कि इनकी सरजमीन निस्बतन महफूज है, लेकिन इसराइल का कतर में हमला इस सोच को बदल सकता है। खलीजी ताउन तंजीम के अंदर भी इस वाक़े पर संजीदा बहस हो रही है कि खित्ते की मजमूई सलामती और दिफा को कैसे मजबूत किया जाए।
तुर्की और दीगर ममालिक ने भी खदशा जाहिर किया है कि अगर आज कतर पर हमला हुआ है तो कल किसी और पर भी हो सकता है। इसलिए इलाकाई दिफाई इकदामात बढ़ाने की ज़रूरत है। दोहा में कतर ने एक हंगामी अरब और इस्लामी सरबराही इजलास बुलाया है, जिसमें अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, ताकि इसराइली हमले के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल और लाहे-अमल तैयार किया जा सके। इम्कान है कि कतर इस इजलास के जरिए एक मुत्तहिदा नारिया तश्कील दे और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल के खिलाफ सिफारती दबाव बढ़ाए। दूसरी तरफ यह भी वाज़ेह है कि मुज़ाकरात को बहाल करने के लिए अब पहले से ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, क्योंकि दोनों फरीकैन के दरमियान बदएतमादी बढ़ चुकी है। यूं सितंबर 2025 का ये वाक़या न सिर्फ कतर और इसराइल के ताल्लुकात में एक नया बाब खोलता है, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर भी गहरे असरात डाल सकता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो इस खित्ते की आइंदा दहाई की सिमत तयन कर सकता है। इस हमले के बाद सवाल यह पैदा होता है कि क्या कतर और दीगर ममालिक अब भी सालसी का किरदार मौसर तरीके से निभा सकेंगे, या फिर यह वाक़या अमन की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर पटरी से उतार देगा। जो आज ये मौजू ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है।